हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं 5 इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जिसके सहारे काफ़ी बच्चों ने एंट्रेंस क्रैक भी किया है और आगे भी ये काम आने वाला है। जो बच्चे 2021 में एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं। किसी भी एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम है क्या, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो तैयारी हमने शुरू कर दी है। एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर अप करते चलेंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा। सॉल्व करने के बाद पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गाइड से सॉल्व करो, डाउनलोड करके पीडीएफ खुद से सॉल्व करो, या फिर मेरे चैनल पे हर एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि आपका वीक या स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। आपका वीक पार्ट कौन है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब आपको फोकस करना है जो वीक पार्ट है उस पर, और उस पर मेहनत करनी है। उसके लिए अलग अलग बुक्स हैं, सबके प्लेलिस्ट में बुक लिस्ट दिया हुआ है। आपको बुक लिस्ट देखना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, उसके नेक्स्ट में आएगा अपने प्लेलिस्ट को विजिट करें। लेकिन उससे जाने से पहले मैं एक सलाह दूंगा कि जो भी डेली करंट अफेयर्स आ रहा है उसमें 200 से 300 अलग से जीएस में डेली ऑलरेडी रिवीजन कराता हूँ, तो आपको वो देखना चाहिए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। डेली एक डिफिनिट टाइम पे आता है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स एकदम नहीं छोड़ें, क्योंकि 12 से 15 करंट अफेयर्स इस साल 2020 में पूछ लिए गए हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे वो मास्टर्स के हों या बीए आर्ट्स सोशल साइंस हो, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, कुछ भी हो, आप उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर देखोगे खुद समझ में आएगा। फिर जो है करंट प्लस जीएस को इस तरीके से पढ़ना है। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके प्लेलिस्ट में लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट भी हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको रिवीजन और प्रैक्टिस ये करते चलना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। बेसिकली इतने से आप शुरुआत कर सकते हो। दिमाग में एक लक्ष्य रखो, एक एम रखो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करो, क्योंकि इस बार एग्जाम टाइम से ही होगा, ये ध्यान रहे, बहुत लेट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।